दोस्तों, पुराण शास्त्र आदि में तुलसी को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से तुलसी को जल देने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में पधारे। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। आप तो बिना कारण से कहीं पर भी नहीं जाते हैं, परंतु यहाँ आए हो मतलब इसका अवश्य कोई कारण होगा। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। फिर हंसते हंसते देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, बहुत दिनों से मेरे मन में ये शंका निर्माण हो रही है, इसलिए सोचा कि आज आपसे पूछ लेती हूँ। हे भक्त वत्सल, अगर दास को आज्ञा दे तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, अवश्य पूछिए, आपकी हर शंका का समाधान करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि आप अवश्य ही समस्त मनुष्यों के कल्याण की बात ही पूछेंगे, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, देवी तुलसी का महत्व तो मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आपको तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैंने देखा कि अनेक ऋषि मुनियां तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पण करते हैं, इसलिए मैं आपके पास तुलसी को जल देने का महात्म्य जानने के लिए ही आया हूँ। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने का क्या फायदे होते हैं? हे प्रभु, कृपया आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवर्षि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसलिए हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी को जल देने का महत्व के बारे में सुनना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसलिए हे प्रभु, मुझसे ये कथा को कहिए, मैं ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, सहाय पर्वत पर करबीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। आचार्य धर्मदत्त भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान की भक्ति में सदैव ही तत्पर रहते थे। वे नित्य तुलसी का पूजन किया करते थे। नित्य सुबह जागकर तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों का वे आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथि को वे भगवान विष्णु का रूप मानकर उनका सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के गांव में भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान मंदिर था। एक दिन वो ब्राह्मण सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करके भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल गया। उसके पास भगवान के पूजन की समस्त सामग्री थी और साथ में तुलसी जल भी था। मंदिर को जाने के लिए जंगल के मार्ग से वो जा रहा था। कुछ देर तक चलने के बाद उसे एक राक्षसी दिखाई पड़ती है जो धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा था। उस राक्षसी की आवाज बहुत भयंकर थी, जिसे सुनकर कोई भी भय से थरथर कांपने लगेगा। राक्षसी के दांत लंबे और टेढ़े मेढ़े हुए करते थे। लाल रंग की आंखें, नग्न शरीर, बड़े बड़े ओंठ और सिर पर बड़े बड़े सिंग था, जिसे देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भयभीत हो जाएगा। उस भयंकर राक्षसी ब्राह्मण को देखकर उसे खाने के लिए उसके तरफ आने लगी। राक्षसी सोचने लगती है कि आज तो बहुत ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा, आज तो मेरा शिकार मेरी तरफ ही आ रहा है। उस राक्षसी को देखकर वो ब्राह्मण भयभीत हो जाता है और स्वयं भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगती है। वो ब्राह्मण उस राक्षसी से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो राक्षसी उसके नजदीक आता रहता था
और कहने लगती थी कि हे मनुष्य, तू मुझसे बच नहीं सकता। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तू बचने का तो व्यर्थ ही प्रयास कर रहा है। इस घने जंगल में तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो भी प्राणी मेरे पास आता है वो मेरा भोजन अवश्य बन जाता है। मुझे पता है कि तू झाड़ियों के पीछे छुपा है, तेरी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है, इसलिए तू जल्दी मेरे सामने आ जा। राक्षसी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण की पसीने छूटने लगते हैं। वो तो भय से थर्रा उठता है, उसका अंग अंग कांपने लगता है। फिर वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचने लगता है कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, नित्य उनकी पूजा करता हूँ, तो मुझे राक्षसों से कैसा भय। अगर भगवान की ही यही इच्छा है तो मैं उस राक्षसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ। फिर वो ब्राह्मण साहस करते हुए बाहर आता है और साहस करते हुए वो पात्र में रखा हुआ तुलसी से मिश्रित जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक देता है। तुलसी दल मिश्रित जल उस राक्षसी के ऊपर पड़ते ही राक्षसी का अंग अंग जलने लगता है और उसके सभी पातक नष्ट हो जाता है, और उस जल के प्रभाव से उस राक्षसी का उग्र स्वभाव अचानक से शांत हो जाता है, और फिर उसे अचानक से उसके पिछले जन्मों का स्मरण होने लगता है। उसने अपने पिछले जन्मों में जो जो पाप कर्म किए थे वो सब उसे याद आने लगता है, और उसे नरक में कौन कौन सी सजाएं भुगतनी पड़ी थी वो सब कुछ अचानक से उसे याद आ गया। और फिर वो राक्षसी उस ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है? आपने मुझ पर ये कौन सा जल डाल दिया है जिससे मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, मेरी मानसिक प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था? मैं तो यहाँ पर आपको भोजन समझकर खाने के लिए आई थी, किंतु अब मेरी भूख शांत हो चुकी है, और इस जल के चमत्कारी प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्मों के बारे में याद आने लगे हैं। किसी कारण से मुझे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मैं इस दशा को पहुंच गई हूँ, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करके बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण कहता है कि हे राक्षसी, मैं तो भगवान विष्णु का भक्त धर्मदत्त हूँ। तुम पर तुलसी दल मिश्रित जल को डाल दिया है, जिससे तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का नाश हो गया है। हे राक्षसी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो? इस घने वन में राक्षसी बनकर क्यों भटक रही हो, और किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मैं अवश्य करूंगा। फिर वो राक्षसी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में सौराष्ट्र नामक एक नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो अत्यंत गुणवान, पुण्यवान तथा धर्म को पालन करने वाले थे। मैं उन्हीं की ही पत्नी थी और मेरा नाम कलाहा था। उस जन्म में मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से अपने पति का कभी भी भला नहीं किया, कभी उन्हें भोजन तक भी नहीं परोसा। मैं अकेले ही मिष्ठान्न भोजन करती थी और पति को वासी भोजन खिलाती थी। उस जन्म में मैंने हमेशा अपने पति का आज्ञा को उल्लंघन किया था, कभी उनकी कोई भी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी ही मनमानी करती रहती थी। कलह करना मुझे विशेष प्रिय था। मैं तो सदैव ही अपने पति के साथ कलह करती रहती थी। मैंने अपने पति के माता पिता को कभी भी सेवा नहीं किया, उनके साथ सदैव दुर्व्यवहार किया था। मेरे पति मुझसे सदा दुखी रहते थे। मेरे आचरण से उन्हें बहुत कष्ट होता था। मेरे दुष्ट आचरण से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने क्रोध में आकर जहर खाकर अपने प्राण को त्याग दिया। फिर यमराज के दूत ने मुझे लेने के लिए आए और मुझे पास में बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। यमदूतों ने मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज का विकराल रूप देखकर मुझे बड़ा भय लगने लगा। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही, इस स्त्री ने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालते हुए कहा, इसने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। ये तो स्वयं मिष्ठान्न भोजन करती थी और पति को वासी भोजन खिलाती थी, इसलिए हमें चमगादड़ के जन्म में इससे डाल देना उचित होगा, जहाँ पर ये विष्ठा खाते हुए जीवन को व्यतीत करेगा। इसने सदैव भी अपने पति से दुर्व्यवहार किया है तथा इसकी प्रवृत्ति सदा ही कलह करने वाली थी, इसलिए इसे स्वर्णी के जन्म में डाल दिया।
जहाँ पर ये विष्टा भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। यमराज, इस पापी स्त्री ने जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी बर्तन में ही हमेशा भोजन किया है। इसी दोष के कारण इसे बिल्ली के जन्म में भी डाल दिया जाए, जिससे ये अपने ही संतानों का भक्षण करने लगेगा। इस स्त्री ने अपने पति को निमित्त बनाकर विष प्रसान करके आत्मघात किया है। ये एक अत्यंत निंदनीय कार्य है। इसलिए ये कुछ काल के लिए प्रेत बनकर पृथ्वी पर निवास करेगी। इसे दूतों के साथ मरु प्रदेश में भेज दिया जाए। वहां पर ये अनेक वर्षों तक प्रेत का शरीर धारण करके रहेगी। चित्रगुप्त के द्वारा इस प्रकार से मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताने के बाद यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डाल दिया। नरक में अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद मुझे अलग अलग प्राणियों के जन्म में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेक पशुओं का जन्म प्राप्त करके अब मैं इस जन्म में प्रेत बनकर घूम रही हूँ। प्रेत के शरीर में आकर मुझे 500 वर्ष हो चुके हैं। इस प्रेत के शरीर में मैंने अनेक निष्पाप मनुष्यों को खाया है और अनेक प्राणियों का भक्षण किया है। फिर एक दिन मैंने भूख प्यास से पीड़ित होकर एक पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। उस पुरुष के साथ मैं कृष्णा नदी के तट पर आ गई और वहां पर भगवान विष्णु के प्रसादों ने मुझे उस पुरुष के शरीर से निकालकर बलपूर्वक वहां से भगा दिया। हे ब्राह्मण देवता, तभी से मैं भूखा प्यास से व्याकुल होकर प्रेत बनकर इधर उधर भटक रही हूँ। आज मैं इस जंगल में अपने भूख मिटाने के लिए ही आई थी। तब मेरी नजर आप पर पड़ी, किंतु आपके हाथ में मेरे ऊपर तुलसी दल मिश्रित जल पड़ने से मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ, जो मैंने आपको सारे बातें बता दिया है। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे कृपा कीजिए। आप कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए कृपया आप मुझे इस प्रेत के शरीर से मुक्ति दिलाइए। धर्मदत्त ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, तीर्थ स्थान, दान तथा व्रत आदि कार्यों से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस समय में तुम प्रेत के शरीर में हो, इसलिए ये काम तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ऐसी दुर्गति को देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा दुख को देखकर तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मैं नित्य तुलसी को जल देता हूँ, तुलसी को प्रणाम करता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो तुलसी को जल देता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मेरा तुलसी को जल देने का सारे पुण्य तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये पुण्य लेकर तुम उत्तम गति प्राप्त हो जाओगे। मैं भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इतना कहकर धर्मदत्त ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर डाल दिया और कहा कि हे प्रभु, मैंने सच्चे हृदय से तुलसी को जल चढ़ाया है, उसका पुण्य इस राक्षसी को देता हूँ, कृपया इसको मुक्ति प्रदान कीजिए। इतना कहकर जैसे ही उस तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर पड़ा तो उस राक्षसी का शरीर भस्म हो गया और उसके शरीर से एक दिव्य रूपी धारण करती हुई स्त्री निकली। वो साक्षात देवी के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। उसका रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्वर्ग लोक की अप्सरी हो। धर्मदत्त को प्रणाम किया और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आपकी ही कृपा से मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिली है। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप तो मेरे लिए नौका बनकर आए। फिर आसमान से एक दिव्य विमान जमीन पर उतर गया। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 पार्षद बैठे हुए थे। उस दिव्य विमान और उसमें बैठे हुए पार्षदों को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। फिर भी उसने उन पार्षदों को प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए देखकर वे पार्षद कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा ही भगवान विष्णु की आराधना में मग्न रहते हो, अतिथियों का सत्कार करते हो। तुम एक धर्मात्मा हो और एकादशी के व्रत के अनुष्ठान करते हो। तुमने तो बचपन से लेकर आज तक तुलसी को जल दिया और उसकी सेवा की है। तुम्हारे पुण्य के दान से ही इस राक्षसी ने अपने पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जा रही है। तुम भी अपने पत्नी के साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाओगे और उन्हीं के समीप चिरकाल तक निवास करोगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करके धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी को मुक्ति दिलाई है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है,
वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है और वो कभी नरक में नहीं गिरता है। जिस घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। मेरे पूजा में और उन्हें चढ़ाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से भी घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधा का आसपास सफाई का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना ही वर्जित है। इसी प्रकार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वो जल आपके पैरों में ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी के पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको तुलसी को जल देने का महत्व सुना दिया है। अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से तुलसी को जल देने का महत्व सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस कथा का श्रवण करके मेरे मन की सभी शंकाओं का समाधान हो गया है। अब मैं इस कथा को तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।